हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे श्री गुरु परंपरां। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की विशेष कृपा करुणा से हम आप सभी लोगों को नित्य कुछ न कुछ भगवत चर्चा करने का अवसर प्राप्त होता है। वस्तुतः भगवान असंख्य कल्याण गुणगण निलय हैं और वे अपने भक्त की भावना को पूर्ण करने के लिए, उसकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए अनेक रूपों में, विविध अवतारों में लीला करके अपने भक्त की अभिलाषा इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। शास्त्रों में मुख्य रूप से भगवान के अथवा परमात्मा कह लें अथवा ब्रह्म कह लें, कुछ भी कह लें, उनके 5 प्रकार के अवतारों का वर्णन प्राप्त होता है। 5 प्रकार के अवतारों का स्वरूप प्राप्त होता है। भगवान का सबसे प्रथम अवतार है परावतार, जिसको हम लोग पर कहते हैं। पर स्वरूप में भगवान का दर्शन। और वैष्णव सिद्धांत के अनुसार धनुष बाण लेकर के अपने पूर्ण ऐश्वर्य से युक्त होकर के जगत जननी, उद्भव स्थिति संहार कारिणी, क्लेश हारिणी, सर्वश्रेयस्करी राम वल्लभा श्री जानकी जी के सहित भगवान श्री राम जी का जो दिव्य स्वरूप है, उस स्वरूप को पर स्वरूप कहा जाता है। वस्तुतः वैष्णव सिद्धांतों में भी प्रकृति तत्व को लेकर बड़े भेद हैं। कई लोग तो प्रकृति तत्व को, चाहे उनको हम लक्ष्मी जी कह लें, ऐसे कह करके भी कह सकते हैं, कई लोग उनको प्रकृति तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं। कई लोग उनको भगवान की सेविका की दृष्टि से स्वीकार करते हैं। पर हमारे यहाँ जो जानकी जी का स्वरूप है, वो राम जी से एक अंश में भी कम नहीं है। हम लोगों का ये मानना है, रामानंद संप्रदाय में ये भावना है कि जो श्री राम जी हैं वही श्री जानकी जी हैं, और जो श्री जानकी जी हैं वही श्री राम जी हैं। एक ही तत्व लीला करने की दृष्टि से 2 भागों में विभक्त है। गोस्वामी जी ने स्पष्ट कह दिया, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंधु सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। वाणी और अर्थ, इन दोनों में क्या कोई भेद करेगा? अभेद संबंध है। उसी प्रकार से श्री सीताराम जी में भी किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। तो हमारे यहाँ तो ब्रह्म तत्व में ही श्री जानकी जी को भी स्वीकृत किया गया है। उसी प्रकार से शंख, चक्र, गदा, पद्म लेकर के चतुर्भुज स्वरूप जो श्री नारायण हैं, वो नीला देवी के साथ में, श्री देवी के साथ में, भूदेवी के साथ में विराजमान होकर के जो अपने जीवों पर कृपा करते हैं, उस परात्पर स्वरूप को विद्वान लोग भगवान का परावतार कहते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि पूर्ण ऐश्वर्य से युक्त भगवान का जो दिव्य साकार स्वरूप है, वही परावतार है। और दूसरा भगवान का एक स्वरूप है अवतार का, और वह स्वरूप है व्यूहावतार। व्यूह रूप से भगवान का अवतार होना। पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म का ह्रास करने के लिए भगवान व्यूह रूप में अवतार स्वीकार करते हैं। और ये व्यूह क्या है? बोले वासुदेव, संकर्षण,
प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, भगवान श्री वासुदेव और संकर्षण श्री बलराम जी, और प्रद्युम्न जी उनके पुत्र, भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी और अनिरुद्ध जी, ये सब भगवत स्वरूप ही हैं। ये जो इस पृथ्वी के भार को उतारने के लिए भगवान आते हैं विविध रूपों में, इसको व्यूहावतार कहा गया। व्यूह स्वरूप से भगवान ने अवतार ग्रहण किया। और इसमें बड़ी गंभीर बात है, ज्ञान, बल, वीर्य, ऐश्वर्य, शक्ति और तेज, ये छहों के छहों जिसके अंदर विद्यमान हो वो वासुदेव है। ज्ञान, बल, वीर्य, ऐश्वर्य, शक्ति और तेज, ये छहों के छहों जिसके अंदर पूर्ण रूप से विद्यमान हो वो भगवान वासुदेव है। और जो संकर्षण भगवान हैं उनमें ज्ञान भी है और उनमें बल भी है, उनमें ज्ञान भी है और उनमें बल भी है, लेकिन आगे के जो चार हैं वो उनमें पूर्ण रूप से नहीं है। दो हैं लेकिन आगे के चार नहीं हैं। और जो श्री प्रद्युम्न जी हैं उनमें वीर्य है और उनमें ऐश्वर्य है, लेकिन उनमें ना दो आगे के हैं ना दो पीछे के हैं, बीच के दो हैं। थोड़ा थोड़ा मात्रा में तो सब हैं पर मुख्य रूप से बीच के दो हैं। और जो श्री अनिरुद्ध जी हैं उनमें शक्ति है और तेज है, अर्थात अंत के दो हैं, प्रारंभ के चार कम मात्रा में, और छहों के छहों जिसमें पूर्ण मात्रा में है वो भगवान वासुदेव है। तो षडैश्वर्य संपन्न भगवान होते हैं वो तो वासुदेव हो गए। और षडैश्वर्य में दो दो के तीन विभाग कर दो तो आरंभ के दो संकर्षण हैं, मध्य के दो प्रद्युम्न हैं, अंत के दो अनिरुद्ध हैं। ये भगवान का व्यूहावतार है। तो एक तो भगवान का परावतार है, दूसरा भगवान का व्यूहावतार है, और तीसरा भगवान का विभव अवतार है। तीसरा भगवान का विभव अवतार है। विविध प्रकार के अवतार भगवान भक्त की भावना को पूर्ण करने के लिए लेते हैं। ये भगवान के विभव अवतार है। दशावतार की चर्चा गीत गोविंदम में की, 22 अवतारों की चर्चा श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में की, और 24 अवतारों की चर्चा श्री नाभादास जी ने भक्तमाल में की। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर्फ पद धरो, 24 अवतारों की चर्चा। तो चाहे भगवान का मत्स्यावतार हो, चाहे कच्छपावतार हो, चाहे वराहावतार हो, चाहे हरि अवतार हो, चाहे हंसावतार हो, कोई भी भगवान के अवतार हैं जो भगवान ने जगत मंगल के लिए, लोक रक्षण के लिए, धर्म रक्षण के लिए, भक्त पारतंत्र को स्वीकार करते हुए भगवान के जो मंगलाति मंगल अवतार हैं वे सब विभव अवतार हैं। और एक है भगवान का अंतर्यामी अवतार। और अंतर्यामी अवतार वह है जिसमें भगवान संपूर्ण जगत में विद्यमान। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पाने। ऐसो को घट नहीं जहाँ हरि नहीं होए, आँखन ते को आंधरो तो का करी है कोई। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति वस्तु पदार्थ नहीं है जहाँ भगवान की सत्ता न हो। ये भगवान का अंतर्यामित्वेन संपूर्ण संसार के रूप में भगवान का अवतार है। सब जगह हमारा प्रभु है, ऐसी हमारी भावना सुदृढ़ हो जाना, ये भगवान का अंतर्यामी अवतार है। और अंतिम और पांचवा जो भगवान के अवतार का प्रकार है वो है अर्चावतार। भक्त के अंतःकरण में जो भाव समुद्र है, उस भाव समुद्र की तरल तरंगें जब उच्छलित होने लगती हैं, ऊपर की ओर आने लगती हैं, दूसरी भाषा में हम कहें तो ज्वार आ जाता है जिस प्रकार से समुद्र में, उसकी जो लहरें हैं वो बहुत उत्ताल तरंगें लेने लगती हैं, उसी प्रकार से भक्त के भाव समुद्र की लहरें जब उत्ताल तरंगें लेने लगती हैं
और वह अपने हृदय में उस भाव राज्य का संगोपन नहीं कर पाता, और वह उत्ताल तरंग ही नेत्रों में अश्रु प्रवाह के माध्यम से जब बहुत समय तक बाहर आता रहता है, उसके अश्रु प्रवाह के माध्यम से बाहर बहता रहता है विरह रूपी अग्नि में, तो उसी उत्ताल तरंगों का जो विरह स्वरूप अश्रुपात के रूप से बाहर प्रकट हो रहा है, उसी अश्रुपात के भाव से भावित होकर के भगवान का अर्चावतार होता है। और वो कई प्रकार का है। भगवान का अर्चावतार एक थोड़े है, बांके बिहारी के रूप में भगवान का अर्चावतार है। श्री राधा वल्लभ जी, श्री राधा रमण जी, जितने भी भगवान के भक्त अपनी अपनी भावना के अनुसार भगवान को स्वीकार करते हैं, उनकी भावना के अनुसार भगवान का उस प्रकार का अर्चावतार हो जाता है। और अर्चावतार के रूप में भगवान सबको सुलभ हो जाते हैं। अर्चावतार में भगवान की जैसी सुलभता है, वैसी सुलभता अन्य किसी अवतार में नहीं है। वैसे तो सब भगवान के ही अवतार हैं, पर फिर भी पर विभव, व्यूह, अंतर्यामी, इन सब में भगवान काठिन्य से प्राप्त होते हैं, और अर्चावतार में भगवान सबको सुलभता से प्राप्त हो जाते हैं। तो ये जो है उपासकों के भाव को पूरा करने के लिए, भक्तों की भावना को पूरा करने के लिए परमात्मा के 5 प्रकार के अवतार शास्त्रों में बताए गए हैं। प्रथम पर है, द्वितीय अपना व्यूह है, और तीसरा विभव है, और चौथा अंतर्यामी है, और 5वां अर्चावतार है। सभी साधकों को अपनी अपनी भावना के अनुसार इनका अनुशीलन, मनन और चिंतन करना चाहिए। बस इसी भावना के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।